हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैटर के बारे में। देखिए, मैटर है क्या। ये मेरे पास एक बुक है। इस बुक को देखिए, ये पूरा स्पेस कवर कर रही है एयर के अंदर, यानी कि इसका वॉल्यूम है। कोई भी चीज अगर स्पेस में एरिया कवर करती है स्पेस में, सो वी कैन से दैट इट हैज वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम है, और इसको मैं अगर वेट करूं तो इसका मास भी आएगा। सो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस वी कंसिडर देन दैट थिंग इज ए मैटर। क्लियर? सो मैटर इज एनीथिंग देन विच ऑक्यूपाई द स्पेस एज वेल एज विच हैज द मास। तो दोनों चीज के अंदर होना जरूरी है। लेकिन यहां मैं आपको एक तीसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और बताऊंगा इसके मैटर के। देखिए, मैटर के ये दो कैरेक्टर्स हो गए कि द मैटर हैज द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। अब तीसरा लेते हैं हम कि मैटर आल्सो ऑफर द रेजिस्टेंस। वो एक रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है। सपोज मान लीजिए, देन आई मूव देन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। क्लियर? दैट इज वेरी ओके। ठीक है, आई देन हैव नो डिफिकल्टी। लेकिन सपोज करिए कि मैं जिधर डायरेक्शन है विंड का, मैं उसके अगेंस्ट मैं मूव करूं, तो मुझे जो है एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा बाय द विंड, यानी मुझे जो है वो मूव करने में डिफिकल्टी होगी। रीजन क्या है? बिकॉज द विंड या द स्ट्रॉन्ग एयर देन ऑफर द रेजिस्टेंस देन ऑन माई बॉडी। तो यहां पर जो है, क्योंकि एयर के अंदर क्या है, एयर के अंदर मास भी है, एयर के अंदर जो स्पेस भी कवर कर रही है। तो तीसरा पॉइंट आ गया, देन एयर आल्सो देन एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द बॉडी। सेम वे आप देखिए, लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर, वाटर का मास भी है, वाटर का वॉल्यूम भी है, स्पेस भी कवर करता है। इसके अलावा अब वाटर जो है आल्सो एक्सर्ट, वाटर आल्सो देन एक्सर्ट या ऑफर द रेजिस्टेंस। अब जैसे मान लीजिए मैं स्विमिंग करूं, तो अगर मैं डाउनवर्ड में स्विमिंग करता हूं, डाउनवर्ड का मतलब हो गया कि जिधर जन उसका फ्लो है, हाँ, मैं उधर ही अगर स्विमिंग करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं उसकी जो बजाय डाउनवर्ड के मैं अपवर्ड, यानी जिधर उसका फ्लो है उसके अगेंस्ट में मूव करूंगा, तो क्या होगा, मुझे फिर एक जो है रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसका, किसका? वाटर द्वारा। So water also then offer the resistance on the body. क्लियर? तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, क्योंकि दोनों कंसिडर करते हैं मैटर, तो वी कैन से द मैटर व्हाट इज मैटर? मैटर देन हैज मास, मैटर ऑक्यूपाई द स्पेस, एज वेल एज द मैटर देन ऑफर द रेजिस्टेंस ऑन द बॉडी। क्लियर? ये मैटर के बारे में हो गया। अब मैटर जो है इसके तीन पार्ट, यानी मैटर तीन स्टेट में मिल सकता है। देखिए, मैटर की तीन स्टेट कौन कौन सी हैं? सॉलिड, सेकंड लिक्विड्स एंड द गैसेस। ये तीन स्टेट है। क्लियर? अब मैं जो कैरेक्टरिस्टिक बताऊं उनके, कि मैटर में सॉलिड कौन सी है, गैस कौन सी है, या आपका लिक्विड कौन सा है। तो मैटर्स में इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम तीन कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प लेके चलेंगे। देखिए, फर्स्ट आता है इसके अंदर, देन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। सेकंड आता है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और थर्ड आता है इसमें मोशन। देखिए, ये तीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हैं, देन जिसके यहां पर हम कह सकते हैं कि ये मैटर सॉलिड है, ये मैटर लिक्विड हो सकता है, ये मैटर जो है वो गैस हो सकती है। क्लियर? पहला हम लिया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि सॉलिड को हम कहेंगे, सॉलिड कब होगा? इफ
व्हेन इट इज सॉलिड इफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, यानी कि मैटर के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का गैप, बहुत सारे, अब मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं दो, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बहुत बिल्कुल एकदम कहते हैं नेग्लिजिबल है, दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे, बट है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ठीक है, ये क्या है, नेग्लिजिबल, इसलिए ये एकदम से आप ये कंप्रेस भी नहीं हो पा रहा, क्लियर। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दैट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल इन द केस ऑफ सॉलिड। तो अगर मैटर सॉलिड है, ठीक है, तो अब पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसके अंदर, तो इसलिए सॉलिड है बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। सेकंड आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और चूंकि स्पेस काफी कम है इसके बीच में और अट्रैक्शन टू मच हाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टू मच हाई, सॉलिड, क्लियर। मोशन, द particle always be then present at the fixed place, okay, they never move, वो कभी मूव नहीं करेंगे, ओनली वाइब्रेट एट द फिक्स पोजीशन, अपनी ही पोजीशन पर वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, बट नेवर देन मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, क्लियर। अब मैं यहां पर एक चीज बताता हूं आपको, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फेस अट्रैक्शन और स्पेस दोनों के बीच में अगर हम एक रिलेशन कायम करें तो क्या होता है इसमें, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होता जाएगा उतना ही फोर्स और अट्रैक्शन जो है उनके अंदर वो बढ़ता चला जाएगा, क्लियर। तो चूंकि जो सॉलिड्स हैं उनकी जो मैंने कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो मतलब ये हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शन देखें हम तो इनके में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन जो है टू मच हाई हो जाएगा। दूसरी बात, इनके बीच में हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन ही रहेगा, रिपल्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स यानी टू पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कभी नहीं होगा। इसके अलावा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है कोहेसिव और एक होता है एडेसिव, कोहेसिव एंड एडेसिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कोहेसिव जो फोर्स होगा बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, यानी अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो फोर्स ऑफ कोहेसिव होगा, और एडिसिव जो है वो होगा बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट काइंड के, उनके बीच में होगा, और वो सेम काइंड के उनके में क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा, क्लियर। ये जनरल पॉइंट है। सो ये हो गया आपका सॉलिड के बारे में। अगर हम कहें कि लिक्विड है, व्हेन इट इज लिक्विड, if the intermolecular space between the molecules are large comparatively to the solid, अगर सॉलिड के कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो लार्ज होगा, क्लियर। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्ज है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, यानी कि अगर स्पेस ज्यादा है तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा, क्लियर। फिर सुन लीजिए कि जो लिक्विड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कंपैरेटिवली लार्ज है किसके, सॉलिड के। अब जब स्पेस लार्ज हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से क्या होगा, अब जो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी में डिक्रीज, वो कम हो जाएगा, इसीलिए इसके मॉलिक्यूल थोड़े अपार्ट दूर दूर हो जाते हैं। अब आता है मोशन, अब इनके बीच मोशन भी होगा। अब मोशन की बात आई है तो एक होता है ब्राउनियन मोशन, क्या होता है, ब्राउनियन मोशन। इसका मतलब क्या है, देखिए एक साइंटिस्ट थे ब्राउन, उन्होंने इसको जो है फर्स्ट टाइम जो है वो देखा था कि लिक्विड है, गैसेस है, तो सॉलिड में चांस हो नहीं सकता, सॉलिड में इसलिए नहीं हो सकता कि सॉलिड के मॉलिक्यूल बड़े इंटैक्ट हैं, इसलिए वो अपने ही प्लेस पर सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड के अंदर केस में क्या है कि दे कैन बी मूव देन फार अवे, वो फार अवे भी जा सकते हैं, दूर जा सकते हैं वो।
तो उनके बीच में जो दूर जाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक मोशन क्रिएट हो जाता है, और ये मोशन होता है जिग जैग मोशन। कौन सा होता है? जिग जैग मोशन। कभी अगर मान लो एमसीक्यू में आ जाए कि व्हाट इज द ब्राउनियन मोशन, उसका नाम जिग जैग मोशन भी है। जिग जैग मोशन होता है एट रैंडमली, कहीं भी जा सकते हैं, नॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब एक मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, चले जाए, कहीं भी जा सकता है वो, दैट नॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब एक मॉलिक्यूल तो मूव कर नहीं रहा, उसके अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। अब सब मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉलिजन भी होता रहता है, टकराते रहते हैं आपस में, तो इनके बीच में कॉलिजन भी होगा, ठीक है, और एट रैंडमली वो कहीं भी वो मूव करते रहते हैं। तो दैट इज द जिग जैग मोशन, कहते हैं ब्राउनियन मोशन। अब चूंकि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का स्पेस ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू द सॉलिड, सो दैट दे कैन बी मूव देन हियर एंड देयर, ठीक है। और वो कैसे मूव करेंगे? वो ब्राउनियन मूवमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिग जैग मोशन में। क्लियर? तो ये आपके 3 तारीख में लिक्विड के बारे में। अब थर्ड आता है में गैसेस के बारे में, इसके दे लीजिए। अब गैस की कंडीशन क्या है? अब गैस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है दैट इज टू मच हाई, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर्ड टू द सॉलिड एंड लिक्विड, बहुत ज्यादा है। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा है तो वही, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण जो आपका ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट बिकम वेरी वेरी वीक, और बहुत ही वीक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि कंट्रोल नहीं है, दे कैन मूव हियर एंड देयर। अब जब मूव करते रहते हैं तो ब्राउनियन मोशन होगा उसके अंदर, और ब्राउनियन मोशन के कारण उनके अंदर आपस में क्या होगा? कॉलिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? सो यहां पर जो 3 होगा बताया मैंने, इन 3 कैरेक्टर्स के बेस पर हम कह सकते हैं कि दिस इज सॉलिड, दैट लिक्विड और दैट इज गैस। क्योंकि आजकल जो है वो असर्शन केस स्टडी आती हैं, तो केस स्टडी में आपको जो है इस तरह का एक केस बना के दे दिया। अब उस केस के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर देना है कि जो गिवन मैटर होगा आइदर इट इज ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछे जाते आजकल, अब वो जो है वो एक केस स्टडी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको 3 ये कैरेक्टरिस्टिक माइंड में रख के चलने हैं। और ये और फिर ये भी है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। intermolecular force of attraction then always be inversely proportional to the intermolecular space। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अब हम आते हैं इन पर, ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, हम 1 by 1 लेके चलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। तो हम 3 लिख लेते हैं, एक तो है सॉलिड और एक है इसमें लिक्विड और एक ले लो आप गैस, तीनों ले लीजिए आप। देखिए पहले अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि जो तीनों मैटर्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा। हम पहले भी क्या बता चुके हैं, इस बात के लिए बता चुका हूं पहले मैं, कि जो सॉलिड है उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वेरी इंटैक्ट, बहुत पास पास होंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत क्लोज होंगे इनके बाद। क्लियर? तो इसलिए जो है जो सॉलिड होता है वो बहुत ही जगह एक नॉन कंप्रेसिबल होता है, तो उनके बीच का गैप, मॉलिक्यूल्स के बीच गैप टू मच देन लेस, बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर जो है कंपैरेटिवली वो ज्यादा होता है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं स्पेस के बारे में, क्योंकि वो ये समझ लीजिए आप कि वो अरेंजमेंट ही है ऑफ द मॉलिक्यूल। यहां पर जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का वो लूजली है, थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के अंदर बहुत ही दूर होते हैं। क्लियर? तो ये बात आप समझ गए होंगे, और ये मैं डिस्कस कर चुका हूं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी मैंने जिक्र किया। अभी अब आता है शेप, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। देखिए शेप के बारे में, आप सॉलिड को कहीं रखिए, अब ये है मेरे पास, इस मैं नोटबुक को कहीं भी रख दूं, इसकी शेप में, इसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वेरी इंटैक्ट, ठीक है, इसलिए बहुत क्लोज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मच हाई है, इसलिए कहीं भी ले जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेचुरल ऑर्गेनिज्म में कि सॉलिड जो है उसकी शेप, उसका वॉल्यूम एकदम फिक्स रहता है। लेकिन अब बात आती है लिक्विड की। अब लिक्विड के अंदर एक चीज तो उसके अंदर कांस्टेंट है, वो क्या है इसमें? वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर वाटर है, अब मैं 1 लीटर वाटर को इसमें वाला आ जाता है, तो मैं इसमें पुट करूंगा तो इसकी शेप ले लेगा गोल,
अगर मान लीजिए मैं इस कंटेनर में ले लूंगा, तो अगर मान लीजिए 1 लीटर वॉल्यूम आ जाता है तो इसकी शेप गेन कर लेगा। क्लियर? क्यों? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं देन दे हैव सम गैप। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल में गैप है। इससे क्या होगा कि वो उसी की शेप ले लेगा जिस कंटेनर में उसको रखा जाएगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, आधा लीटर आधा रहेगा, डेढ़ है डेढ़ रहेगा, दो है दो रहेगा। क्लियर? तो वहां पर जो है आप ध्यान रखिए कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन शेप उसकी चेंज हो जाएगी, और देन इट कीप द शेप इन विच द लिक्विड इज प्लेस। जिसमें लिक्विड को प्लेस किया जाएगा, कीप किया जाएगा, उसके अंदर वो उसकी शेप को गेट कर लेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैं डेंसिटी के बारे में। अब डेंसिटी क्या है? देखिए, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इट मीन्स हुआ कि जो डेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बट डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर मैं फिक्स वॉल्यूम ले लूं, वॉल्यूम को चेंज ना करूं, तो मास इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, मास डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीज। क्लियर? अगर वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, तो डेंसिटी इंक्रीज, तो क्या होगा इसमें? मास इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, मास डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, अगर मैं मास को फिक्स कर दूं, वॉल्यूम ले लूं, तो इनवर्सली हो जाएगा, यानी वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये देखिए कि अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड के केस के अंदर क्या होगा? सॉलिड में इसकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है। सॉलिड की डेंसिटी जो है वो टू मच हाई। रीजन क्या है? एक छोटा सा वॉल्यूम जो है उसका मास बहुत होता है। अगर मान लीजिए मैं एक वेट ले लूं, जो हम लेते हैं ना इसके किसी भी मटेरियल को वे करने के तोलने के लिए, तराजू को तोलते हैं तो वहाँ वे होता है। अब वेट क्या का 1/2 kg है, 1 kg है, 200 ग्राम है, आप लीजिए। अब 1 kg का या 5 kg का वेट ले लीजिए। अब 5 kg है 5 kg, और इतना उसका जो है वो क्या होगा? वेट होगा। वो मेटल्स जो मटेरियल है इतना होगा उसके अंदर। ठीक, अब वॉल्यूम तो कम है और मास का ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कॉटन ले लूं, अब कॉटन के अंदर क्या होगा? कॉटन का इतना बड़ा मान लीजिए मेरे पास पैकेट है, उसकी लेंथ वेट हाइट तीनों का वॉल्यूम निकल आएगा। अब इतने बड़े पैकेट का वेट जो है वो मुश्किल से सपोज 1/2 kg है, कॉटन का वेट कम होता है। अब 1/2 kg यानी 500 ग्राम। अब ऐसे में क्या होगा कि 500 ग्राम मास है, वॉल्यूम ज्यादा हो गया वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो कुछ ऐसी चीजें हैं सॉलिड के अंदर भी जिनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, लेकिन जनरली जो सॉलिड है बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, तो बहुत ही सॉलिड है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजों की डेंसिटी हमेशा हाई होगी। तो ये होगा। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड डेंसिटी है कंपैरेटिवली सॉलिड है वो लेस कम होती है, और गैस की तो बहुत ही कम होती है। वो गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। गैस को जहां भी आप ओपन कर लेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, उसके मॉलिक्यूल जब पूरे उसमें कंटेनर में फैल जाती है। अगर मान लीजिए मैं एक ये आपका परफ्यूम लूं, और परफ्यूम की छोटी बॉटल है इतनी, उसको मैं यहाँ ओपन कर लूं, तो पूरे कमरे के अंदर उसकी स्मेल हो जाएगी, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, सो ये आता है इसके अंदर कि डेंसिटी क्या होगी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो सॉलिड की डेंसिटी है टू मच हाई, लिक्विड की कंपैरेटिवली लेस, और देन गैस की टू मच लेस। अब आता है इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है पोजीशन। पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल की, अब देखिए मैंने आपको बताया कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल की पोजीशन है वो फिक्स रहती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कहीं मूव ही नहीं करते, उनके मूव मीन्स मोशन, उनका मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन मोशन है उसका मोशन किस तरह में? आपका वाइब्रेशन की फॉर्म के अंदर, यानी ऐसे वो वाइब्रेट करती रहेगी अपनी फिक्स पोजीशन पर, वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। क्लियर? लेकिन लिक्विड के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है।
ठीक है। तो लिक्विड जो है उसकी मूवमेंट होती है, इसलिए जो है अगर हम बात करें पोजीशन के बारे में तो मॉलिक्यूल्स के जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स होगी, जबकि लिक्विड की और गैस की दोनों की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती है। दे कैन बी मूव फ्रॉम हियर एंड देयर। देखिए इसी के बेस पर आता है फ्लूइडिटी। अब चूंकि मोशन जो है वो उनमें होता है, इसलिए फ्लूइडिटी भी होती है इसके अंदर, वो फ्लो करते हैं। फ्लूइडिटी टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लूइडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो। सॉलिड नहीं करते क्योंकि सॉलिड तो फिक्स है, उनके मॉलिक्यूल इंटेंट है। अब इंटेक्ट होने की वजह से वो कहीं मूव नहीं करते, लेकिन जो लिक्विड है या जो गैसेस हैं इनके मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो करते हैं। ठीक है, लिक्विड के अंदर फ्लो कैसे होता है मोस्टली देन हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर हम देखिए कि पानी कहीं भी निकास के रखते हैं, हमेशा उसके अंदर थोड़ा सा हम जो है एक टिल्टेड रखते हैं कि ऊपर थोड़ा जो है पोर्शन हाई होना चाहिए, नीचे हल्का जो है वो थोड़ा दबा होना चाहिए ताकि पानी वहां से फ्लो कर सके इजीली। तो हायर से लोअर लेवल की तरफ मूव करता है। गैस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गैस देन कैन बी मूव देन एवरीवेयर, चाहे वो आपका नीचे से हो, ऊपर से हो, दाएं हो, बाएं हो, कहीं भी हो, दे कैन बी देन इजीली देन फ्लो। तो जो गैस है उसके अंदर फ्लूइडिटी टू मच हाई होती है। रिजिडिटी वही बात, सॉलिड के अंदर रिजिडिटी टू मच हाई होगी, लिक्विड के अंदर कम होगी, गैस के अंदर बहुत ही कम होती है। अगर आप सॉलिड के अंदर अगर आप इसको देखिए, इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है बहुत रिजिड्स हैं, इसलिए इसके अंदर रिजिडिटी टू मच हाई होती है। ठीक है, लेकिन लिक्विड के अंदर थोड़ी कम होगी और गैस में बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर हम कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेस करना, मैं सॉलिड को कंप्रेस करूं तो नहीं हो रहा, देखिए खूब जो लगा दूं नहीं होता कंप्रेस। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स टू मच देन क्लोज टू ईच अदर, देयर इज नो गैप नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका पिलो है। अब पिलो को अगर मैं मान लीजिए ये मेरे पास पिलो है, अगर मैं इसको पिलो को दबाऊंगा तो देखिए ये दब जाता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटाऊंगा तो क्या होगा, ये रिगेन द पोजीशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होंगे, एयर होती है, उनके पार्टिकल में एयर होती है। जैसे इसको मैं कंप्रेस करूंगा एयर जो है वो आउटसाइड बाहर आ जाएगी। क्लियर। और जैसे ही मैं उस पर प्रेशर हटा दूंगा अगेन दैट एयर जो है एटमॉस्फेयर वो उसके अंदर फिर अगेन देन एंटर कर जाएगी, वो फिर पोजीशन रिगेन कर लेगा। ऐसे आप कहीं बैठते हैं सोफे पर किसी पे, देखिए पहले सोफा थोड़ा दब जाता है, आप उठते हैं जो सोफा जो है फिर जो रिगेन अपनी पोजीशन ले लेता है। क्लियर। तो यहां पर जो है यह कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सॉलिड में बहुत कम होती है। ठीक, लेकिन लिक्विड के अंदर होती है। अगर आप लिक्विड देखें तो लिक्विड के अंदर आप थोड़ा हाथ डालेंगे तो आपका हाथ नीचे तक चला जाता है, थोड़ा प्रेशर लगता है लेकिन हाथ में नीचे चला जाता है, तो आप उसको कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, या आप कोई और चीज लेकर के एक कंटेनर में दूसरे कंटेनर को रख करके उसको प्रेस करेंगे तो काफी हद तक तो प्रेस हो जाता है, उसको वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है उसके अंदर सॉलिड के कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। और गैस में टू मच आई, अब देखिए ना मैं हाथ हिला रहा हूँ, मेरा हाथ चल रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये सब कंप्रेस हो रही है। तो गैसेस के चूंकि मॉलिक्यूल फार अवे होते हैं तो उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सबसे हाई होगी। ना होते हैं सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी यानी कि सॉल्व हो जाना, डिजॉल्व हो जाना किसी चीज का। अब कोई चीज डिजॉल्व होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है उसकी सॉलिबिलिटी पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए मैं सॉलिड को ले लूं, एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड मैं डिजॉल्व करना चाहूं, हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, ऐसे देखिए आप कि सॉलिड भी लिक्विड में जाकर डिजॉल्व होगा। अब जो लिक्विड में क्या सारे सॉलिड डिजॉल्व हो जाते हैं, मैं थोड़ी सॉइल लेके उसमें डाल दूं डिजॉल्व हो जाएगी? वो नहीं होगी, सॉइल डिजॉल्व नहीं होगी। मैं वुड लेके डाल दूं उसमें डिजॉल्व हो जाएगा? वुड नहीं होगी। लेकिन मैं अगर मान लीजिए शुगर या मैं सॉल्ट वाटर डालूंगा तो डिजॉल्व हो जाएगी। तो कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो किसी भी मतलब के सॉल्यूशन में मतलब सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ जैन नहीं होते हैं। क्लियर। सॉइल है नहीं होगी, वुड है नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं शुगर या फिर अब मैं सॉल्ट ले लूंगा वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं इसके बाद हम लिक्विड के अंदर। देखिए अब लिक्विड के अंदर भी लिक्विड को डिजॉल्व करना, तो मैंने सॉलिड का, अब लिक्विड में लिक्विड को डिजॉल्व करना, बिल्कुल अल्कोहल डालिए लिक्विड में अल्कोहल डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, विनेगर डालिए आप लिक्विड में, विनॉर यानी वाटर में विनेगर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा।
क्लियर। अच्छा, अमोनिया को करिए वाटर में, अमोनिया डिजॉल्व हो जाएगी। आप ऑक्सीजन को अंडर प्रेशर डालिए, डिजॉल्व हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर प्रेशर करिए, डिजॉल्व हो जाएगी। अमोनिया को अंडर प्रेशर करिए, डिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर। तो बहुत सी गैसेस ऐसी हैं या बहुत सी ऐसी लिक्विड्स हैं जो लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैसेस डिजॉल्व हो जाती हैं। तो मैंने गैसेस का बता दिया आपको कि गैसेस भी डिजॉल्व हो जाती हैं और में लिक्विड भी डिजॉल्व हो जाती हैं। क्लियर। अब आते हैं इसके बारे हम डिफ्यूजन के बारे में। देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या है, पहले डिफ्यूज है इंटरमिक्सिंग होना। डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग होना। जैसे आप सबसे अच्छा जो डिफ्यूजन का जो फिनोमेना देखने को मिलता है वो गैसेस से मिलता है। एक गैस में दूसरी गैस बहुत आराम से जो है इंटरमिक्सिंग हो जाती है। ठीक है। आप मान लीजिए तो से आप हाइड्रोजन लेते हैं, इधर ऑक्सीजन लेते हैं, गैस गैस में डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन बात है कि हाइड्रोजन वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। हाइड्रोजन वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। यही रीजन है कि हाइड्रोजन जो हम कलेक्ट करते हैं तो कहते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ दैट वी कैन बी देन कलेक्ट द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से कलेक्ट करते हैं, बबल की फॉर्म में कलेक्ट होती है, कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। और बहुत सी गैसें होती हैं। तो अब देखते हैं कि डिफ्यूजन, अब ये डिफ्यूजन है, ये तो मैंने आपको कि इंटरमिक्सिंग, गैस गैस में इंटरमिक्सिंग बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है। लेकिन लिक्विड भी, लिक्विड के अंदर इंटरमिक्सिंग हो जाता है, बट सॉलिड और सॉलिड का इंटरमिक्सिंग नहीं होता। क्लियर। तो सॉलिड और सॉलिड में डिफ्यूजन कभी नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस हैं, जैसे कि हम अगर वो ले लें, आप कॉपर सल्फेट ले लें, आप ब्लू कलर का, और एक जिंक ले लें, और दोनों के ब्लॉक को अगर हम कर दें तो सालों लग जाते हैं उसके इंटरमिक्सिंग होने में, यानी डिफ्यूजन होने में। लेकिन सॉलिड में एक्चुअल होता नहीं है। तो होता किसमें, लिक्विड से लिक्विड में होता है, और देन गैसेस में भी ये हो जाता है इजिली। ना होता है प्रेशर। अब प्रेशर में क्या है, सॉलिड प्रेशर देता है, बिल्कुल देता है। लिक्विड देता है, बिल्कुल देता है। गैसेस देती हैं, बिल्कुल देती हैं। अब कैसे देती हैं, सॉलिड तो देता है अपने बेस पर। अगर मान लीजिए मैं सॉलिड को अपने हाथ पर रखूंगा तो नाउ देन इट गिव इट देन एक्सर्ट द प्रेशर ऑन माय पाम, ये हमारे हाथ पे प्रेशर देगा ये। क्लियर। लेकिन लिक्विड जो है वो कहता है इन ऑल डायरेक्शन में, गैसेज जो है वो ऑल डायरेक्शन में, और गैसेज जिस कंटेनर रखी जाएगी उसकी वॉल पर प्रेशर देती है। गैस जो है वो जिस भी कंटेनर में रखी जाती है, जिस जगह भी प्रेजेंट होगी, वो उसकी वॉल पर पूरा प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्लियर। टू एस्केप, और जरा भी को मौका मिला टेट एस्केप, वो फॉर वहां से निकल जाती है। क्लियर। अब लिक्विड की बात करते हैं हम। अगर मालूम एक्सपेरिमेंट करें हम कि लिक्विड जो है वो ऑल डायरेक्शन में जो है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, और एक हाइट पर उसका प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन जहां भी होगी वो सेम रहता है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मोस्टली, छोटी क्लास में बताते हैं बच्चों को कि एक डिब्बा ले लीजिए, हॉल करिए आप एक ही रेडियस पर, एक ही डायमीटर, तो क्या होता है उसे वाटर जो है सेम डिस्टेंस पे आगे ड्रॉप होता है। तो एक्सपेरिमेंट भी है ये। तो यहाँ अगर हम करेंगे कि प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर जो है वो सॉलिड देता है कहाँ पर, बेस पर, और लिक्विड देता है इन ऑल डायरेक्शन पर, और गैस जो है वो पूरी वॉल पर जो है प्रेशर क्रिएट करता है, और जहां उसको मौका मिलता है वहीं से वो एस्केप हो जाती है। अब आते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए आप सॉलिड को देखिए, आप सॉलिड जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या है, सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट टू मच हाई है। सॉलिड जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या मिलेगा, सॉलिड। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, एक्सेप्ट ओनली मरकरी। अब मरकरी देखिए, अब मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो यहां पर जो होगा, जो सॉलिड्स हैं उनके जल्दी मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब आते हैं लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड जो है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर का हाई होता है, ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए वो मेल्टिंग स्टेज में रहते हैं। सारे लिक्विड क्या है, मेल्टिंग स्टेज में। क्यों? वो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। जहां तक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के हैं वो हाई होते हैं। अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस जाकर बॉयल होता है। क्लियर। तो ऐसे डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे। ऐसे अब गैसेस हैं, गैसेस को हम प्रेशर दे करके पहले इसको हम कंडेंस कर सकते हैं। जब गैसेस कंडेंस हो जाती हैं तो देन इट कम टू द लिक्विड। आप टेम्परेचर को लो करिए, प्रेशर को हाई करिए, गैस जो है लिक्विफाइड हो जाती है। हमारे एलपीजी गैस भी भरी होती है मतलब सिलेंडर के अंदर, तो किस में है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। उसको हाई प्रेशर पर जो है उसको हमने मेल्ट कर लिया है, तो क्या वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और लिक्विड जो होती है उनका फिर अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है।
तो मैंने आपको जो है कंपैरेटिव अकाउंट बताया आपको कि किस किस तरीके से ये है। आपके पास मेनली जो है वो 4-5 चीजें ही पूछी आती है वहां पर। एक तो आपके पास ये आएगा अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एक है मॉलिक्यूलर स्पेस, अट्रैक्शन, फोर्स अट्रैक्शन, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, ये ज्यादा उस पर रहती है और सॉल्युबिलिटी रहती है। ये इस पर जो है फोकस एग्जाम का ज्यादा रहता है, जो क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ में आ गया होगा आपके अच्छे तरीके से कि व्हाट अबाउट द मैटर। अब बाकी हम फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट प्योर। ठीक है, उसके बारे में। ओके बेटा, थैंक्स।